बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवास कर रहे थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते, जीवन की परेशानियां बताते और समाधान पाते। एक दिन एक युवा शिष्य बड़ी व्याकुलता में बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और थकावट से भरा था। वह बोला, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूँ शांत रहने का, ध्यान करता हूँ, परंतु मेरा मन एक क्षण भी रुकता नहीं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, मेरा मन लगातार भागता रहता है। मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध उसे ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे आना। अगली सुबह वह शिष्य नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने कहा, अपने दोनों हाथों से नदी का पानी भरकर मुझे दिखाओ। शिष्य ने ऐसा ही किया। पानी बिल्कुल साफ था। फिर बुद्ध बोले, अब इस पानी को अच्छे से हिला दो। शिष्य ने वैसा ही किया। पानी गंदला हो गया, कीचड़ ऊपर आ गया। अब उसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इस पानी को बिना छुए ऐसे ही रख दो। कुछ समय बीता। धीरे धीरे कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इस जल की तरह है। जब तुम उसे लगातार विचारों से, इच्छाओं से, भय से हिलाते रहते हो तो वह गंदला हो जाता है। पर जब तुम उसे शांत छोड़ते हो, बिना संघर्ष किए, तो समय के साथ वह खुद शांत हो जाता है। शिष्य चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में चमक थी, मानो किसी ने भीतर का रास्ता दिखा दिया हो। बुद्ध ने आगे कहा, शांत मन से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जब मन शांत होता है तभी हम चीजों को वैसे देख सकते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। एक चंचल मन सत्य को कभी नहीं देख सकता। शिष्य ने हाथ जोड़ ली। अब वह समझ चुका था कि शांति पाने के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि समर्पण और धैर्य चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान करना युद्ध नहीं है, यह तो प्रेम है अपने मन से। प्रेम पूर्वक बैठो, विचार आए तो उन्हें आने दो, जाने दो, शांत रहो। अंत में वही बचेगा जो सच्चा है, शांति, शुद्धता और सत्य। उस दिन के बाद वह शिष्य हर दिन नदी के किनारे जाकर बैठता। पहले उसके मन में तूफान आते, फिर धीरे धीरे वह शांत होने लगा और एक दिन वह अपने भीतर की नदी में भी स्पष्टता देखने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां, शांति, ज्ञान, समाधान तभी मिलते हैं जब हम अपने मन को शांत करते हैं। जब हम भागते नहीं, रुकते हैं, तभी हम देख पाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। अब वह युवक प्रतिदिन नदी किनारे जाता। पहले जहां वह घंटों विचारों से लड़ता था, अब वह केवल बैठता, श्वास लेता और अपने भीतर बह रही विचारों की धारा को बस देखता। एक दिन कुछ सप्ताह बाद वह बुद्ध के पास फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर वो बेचैनी नहीं थी जो पहले थी। उसकी आंखें शांत थीं, स्वर धीमा था। उसने कहा, भगवान, अब मैं मन को थोड़ा शांत कर पाता हूँ, पर कभी कभी पुराने विचार फिर लौट आते हैं। क्या यह असफलता है? बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर पास रखे एक दीपक को जलाया और बोले, इस दीपक को देखो, जब हवा नहीं होती तब लौ स्थिर होती है, पर जब हवा चलती है तो लौ हिलती है। क्या इसका मतलब यह है कि लौ कमजोर है? शिष्य ने सिर हिलाया। नहीं भगवान, हवा आना स्वाभाविक है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही विचारों का आना भी स्वाभाविक है, परंतु जो अब तुम कर रहे हो उन्हें देखकर प्रतिक्रिया नहीं देना, यही असली ध्यान है, यही शांति है। बात विचारों के आने या न आने की नहीं है, बात यह है कि तुम उनसे कैसे संबंध रखते हो। शिष्य की आंखों में नमी थी। अब उसे समझ आ गया था कि ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। बुद्ध बोले, जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम धन कमाओ या खो, लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या निंदा, तुम अपने केंद्र में टिके रहते हो। यही आत्मज्ञान है, यही बुद्धत्व का बीज है। उस दिन के बाद वह शिष्य केवल ध्यान नहीं करता था, वह अब हर क्षण में जागरूक रहने का अभ्यास करता। चलते समय, खाते समय, बोलते समय वह खुद को देखता, अपने मन को देखता और धीरे धीरे वह बन गया जो कभी वह ढूंढ रहा था, एक शांत चित्त, जागरूक और संतुलित आत्मा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह किसी एक शिष्य की नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। हर मनुष्य अपने भीतर की बेचैनी से जूझता है, पर यदि हम बुद्ध की बात समझें कि शांत रहो, देखो और बस उपस्थित रहो, तो धीरे धीरे हम सब अपने भीतर की नदी में शांति का प्रतिबिंब देखने लगते हैं। क्योंकि अंततः शांत मन से ही सब कुछ हासिल होता है, न केवल बाहरी सफलता बल्कि आंतरिक मुक्ति भी। अब उस शिष्य की आंखों में हर सुबह एक नया उजाला होता। उसके जीवन में कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं आया था, न वो कोई राजा बना, न प्रसिद्ध संत, पर उसके भीतर जो परिवर्तन आया था वही सबसे अद्भुत था। वो अब कम बोलता, ज्यादा सुनता। वो पहले की तरह परेशान नहीं होता, अब हर बात को एक साक्षी की तरह देखता। जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह मुस्कुराता, जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता। उसके भीतर अब कोई संघर्ष नहीं था, केवल स्वीकृति और शांति थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा,
तुम अब इतने शांत कैसे हो गए? क्या तुम्हें अब दुख नहीं होता? उसने उत्तर दिया, दुख आता है पर अब मैं उससे चिपकता नहीं। क्रोध आता है पर अब मैं उसे पाले बिना जाने देता हूँ। मैं अब जानता हूँ कि सब कुछ क्षणिक है, भाव, विचार, अनुभव। और जब यह जान लिया तो हर बात एक बादल की तरह बीत जाती है। मैं बस आसमान बन गया हूँ। बुद्ध को जब शिष्य की अवस्था दिखाई दी तो उन्होंने केवल एक बात कही, अब तुम केवल शांत नहीं हो, तुम स्वयं एक दीपक बन गए हो जो औरों को भी रोशनी देगा। उस दिन से वह शिष्य औरों को भी वही सिखाने लगा जो उसने सीखा था, कि शांति कोई वस्तु नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। पर तुम तभी उसे महसूस करोगे जब तुम रुकना सीखोगे, देखना सीखोगे और स्वीकार करना सीखोगे। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा ध्यान प्रयास में नहीं, समर्पण में है। और जब मन शांत होता है तभी जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वह हजारों युद्धों को जीतने वाले से भी बड़ा विजेता होता है। तो आइए हम भी अपने भीतर की शांति को ढूंढें, क्योंकि जब मन शांत होता है तब सब कुछ संभव होता है। अब वह शिष्य केवल साधक नहीं रहा, वह एक प्रकाशक बन चुका था। उसकी आंखों की शांति अब दूसरों की बेचैनी को पिघलाने लगी थी। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया, आंखों में आंसू, जीवन की थकान और मन में भारीपन लिए हुए। उसने कहा, बेटा, मैंने जीवन भर दौड़ लगाई, धन कमाया, नाम कमाया, रिश्ते बनाए, पर अब जब जीवन संध्या पर है तो समझ नहीं आता कि ये सब किया क्यों। शिष्य कुछ नहीं बोला। उसने वृद्ध का हाथ थामा और चुपचाप अपने पास बैठा लिया। कई क्षणों तक बस मौन रहा, फिर धीरे से बोला, आपने जीवन को बाहर खोजा इसलिए भीतर सूना रह गया, पर यह जीवन अभी भी पूरा हो सकता है अगर आप अब थोड़ी देर बस खुद के साथ बैठना सीख लें। वृद्ध व्यक्ति की आंखों से बहते आंसू अब भारी नहीं लग रहे थे, वे अब हल्के हो चुके थे। यह वही शांति थी जो कभी बुद्ध से शिष्य को मिली थी, और अब वह आगे फैल रही थी, बिना शोर के, बिना प्रचार के, केवल मौन की शक्ति से। उस शिष्य ने किसी को प्रवचन नहीं दिए, उसने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, बस हर व्यक्ति को सुनना सीखा, बिना टोके देखना सीखा और अपने मौन से उत्तर देना सीखा। धीरे धीरे गांव में लोग उसे बुद्ध का दर्पण कहने लगे, क्योंकि जब भी कोई उसके पास आता उसे अपने ही भीतर उत्तर मिल जाता। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, क्या मैं भी बुद्ध बन सकता हूं? वह मुस्कुराया और बोला, बुद्ध कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बुद्ध वह है जो जाग गया, जो देख पाया कि मन ही संसार है और मन ही मुक्ति। अगर तुम सीख सको शांत रहना तो तुम भी बुद्ध हो सकते हो। अब यह कहानी केवल एक युग की नहीं, यह युगों की बन चुकी है। कभी एक बुद्ध ने बीज बोया, फिर एक शिष्य ने उसे सींचा, अब वह वृक्ष बनकर असंख्य मनुष्यों को छाया दे रहा है। और यह वृक्ष तब तक बढ़ता रहेगा जब तक एक भी मन बेचैन है और जब तक कोई भी यह पूछता है, मन को शांत कैसे किया जाए, क्योंकि अंत में शांत मन ही वो दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। और जब आत्मा खुद को पहचान ले तो उसे कुछ और पाना नहीं होता, क्योंकि वह जान जाती है कि सब कुछ तो भीतर ही है। साल बीतते गए, वह शिष्य अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी, जैसे उसमें पूरा आकाश समाया हो। एक सुबह वह नदी के उसी किनारे पर बैठा था जहां पहली बार बुद्ध से उसने शांत जल का पाठ सीखा था। सूरज उग रहा था, पंछियों की चहचहाहट हवा में घुल रही थी। उसके चारों ओर अब उसके अपने शिष्य बैठे थे, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, सब अलग अलग पृष्ठभूमि के, लेकिन एक ही प्यास लिए, आंतरिक शांति की तलाश। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने जीवन में बहुत कुछ नहीं किया, न राज बनाए, न भाषण दिए। मैंने बस मौन में देखा, मौन में सुना और मौन में जिया, और इसी मौन ने मुझे सब कुछ दिया, वो भी जो शब्द कभी दे नहीं सकते। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अगर तुम भी इस जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से मिलना सीखो। दूसरों की दुनिया में दौड़ने से पहले अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कोई गुरु तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता सिवाय उस गुरु के जो तुम्हारे भीतर है, और वह तभी बोलता है जब तुम्हारा मन शांत होता है। तभी एक शिष्य बोला, गुरुदेव, जब आप नहीं रहेंगे तो हम क्या करें? वह मुस्कुराया और वही वाक्य दोहराया जो कभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरों की रोशनी पर निर्भर मत रहो, अपने भीतर की लौ जलाओ और उसी से अपने जीवन का अंधकार दूर करो। उस दिन के बाद वह वृद्ध शिष्य धीरे धीरे सार्वजनिक रूप से दिखना बंद हो गया। कहा जाता है उसने अंतिम समय में भी केवल ध्यान किया और उसी शांत अवस्था में शरीर त्यागा, पर उसका संदेश, उसकी उपस्थिति और उसकी आंखों की शांति अब भी उन लोगों के भीतर जीवित है जो कभी उसके पास बैठे थे। यह कोई परी कथा नहीं, यह जीवन की सबसे सच्ची कहानी है।
एक बेचैन युवक से लेकर एक जागृत आत्मा तक की यात्रा जो हमें सिखाती है कि जब तुम मन को शांत कर लेते हो तो तुम जीवन को स्पष्ट देख पाते हो, और जब जीवन स्पष्ट हो तब कोई भ्रम, कोई दुख और कोई डर नहीं बचता। यही बुद्धत्व है, यही सत्य है, यही मुक्ति है, और यही उत्तर है उस एक प्रश्न का जो हर हृदय कभी न कभी पूछता है, मैं कौन हूं? वह वृद्ध शिष्य अब भले ही शरीर से न रहा हो, पर उसका स्नेह, उसकी उपस्थिति और उसकी शांति गांव की हवा में बस चुकी थी। अब उसके शिष्य भी उसी मार्ग पर चल पड़े थे। वे उपदेशक नहीं बने, वे प्रचारक नहीं बने, वे जीवन के साक्षी बने। हर गांव में जहां कोई दुखी था, जहां कोई बेचैन था, वहां एक नया दीप जलाया गया। एक किसान जब फसल खराब होने पर रो पड़ा, तब उसी शांति के मार्ग से जुड़ा एक साधक उसके पास बैठ गया और कहा, धैर्य रखो, यह भी बीत जाएगा। जीवन बदलता है, मन शांत हो तो रास्ते खुद खुलते हैं। एक विधवा जो अकेली पड़ गई थी, उसे किसी ने समझाया, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह संपूर्ण है। जब तुम उसे पहचान लोगी तो कोई खालीपन नहीं बचेगा। एक बालक जो अनाथ था, उसे किसी ने केवल छांव में बिठाकर मौन में खाना खिलाया, और उस मौन में ही उसे अपनापन महसूस हुआ। फिर एक दिन कई वर्षों बाद उसी नदी किनारे एक युवा लड़की बैठी थी। आंखें बंद थीं, वो किसी की नहीं, खुद की खोज में थी। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा एक वृद्ध स्त्री उसे देख रही थी। वृद्धा ने कहा, जानती हो, कभी यहीं एक युवक बैठा करता था, बेचैन, टूट चुका, पर यहीं उसने अपने भीतर की शांति पाई थी, और फिर उसकी शांति ने सबको बदल दिया। लड़की ने पूछा, क्या वह बुद्ध थे? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, वह भी कभी तुम्हारी तरह प्रश्नों से भरा था, पर जब उसके मन में मौन उतरा तो वह भी बुद्ध बन गया। और अब जब तुम यहां बैठी हो, तुम्हारी खोज भी तुम्हें वहीं ले जा रही है। लड़की चौंकी नहीं, डर नहीं गई, बल्कि उसने मुस्कुराकर फिर आंखें बंद कर ली। अब कहानी उस युवा की नहीं, न उस वृद्ध की, अब यह कहानी बन चुकी थी हर उस आत्मा की जो शांति के मार्ग पर पहला कदम उठाती है। शांत मन कोई गंतव्य नहीं है, वह यात्रा है। एक बार जब तुम उस पथ पर चल पड़ते हो तो जीवन तुम्हारा शिक्षक बन जाता है, और हर क्षण एक नया बोध, एक नया दीपक। गौतम बुद्ध ने जो बीज बोया था वह अब एक वृक्ष नहीं, एक वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी छांव में बैठकर आज भी कोई रोता है तो उसे भीतर से उत्तर मिलने लगते हैं। और यही इस कहानी का अंतिम वाक्य नहीं है, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे भीतर से अब आगे बढ़ेगी। यदि तुम भी कभी बेचैन हो तो इस कहानी को याद करना, बैठ जाना, देखना और खुद से कहना, शांत मन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उस नदी किनारे बैठी वह लड़की अब प्रतिदिन ध्यान करने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी, मन की उथल पुथल कम होने लगी। वह विचारों को पहचानने लगी, कैसे वे आते हैं, जाते हैं और दोबारा लौटते हैं। एक दिन उसने महसूस किया, वह सोच रही है लेकिन सोच में खो नहीं रही, वह देख रही है लेकिन दृश्य में उलझ नहीं रही, वह केवल हो रही है, बस अस्तित्व में स्थिर। और उसी क्षण कुछ टूट गया, वह परत, वह अहम, वह मैं जो सब कुछ पकड़ने की कोशिश करता था। अब कोई पकड़ नहीं थी, अब कोई प्रयास नहीं था, अब केवल मौन था। और उस मौन में उसे पहली बार अपने भीतर प्रकाश का अनुभव हुआ। कोई प्रकाश बाहर नहीं था, वह तो उसी के भीतर था, हमेशा से था। बस शोर इतना था कि वो सुनाई नहीं देता था। वह दौड़ती हुई उसी वृद्धा के पास गई जो कभी उसके ध्यान के आरंभ की साक्षी बनी थी। कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे सब मिल गया। अब न डर है, न लालच, न अधूरापन। क्या यही मुक्ति है? वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ यही है। जब तुम कुछ पाने की इच्छा भी छोड़ दो और केवल होने लगो, तब तुम वह बन जाते हो जो पहले से ही तुम थे। शुद्ध चेतना, शुद्ध शांति। अब वह लड़की दूसरों को ध्यान नहीं सिखाती थी, बल्कि वो शांति बन गई थी। उसका मौन, उसकी उपस्थिति, उसकी चाल, उसकी दृष्टि, हर चीज लोगों को अपने भीतर की यात्रा पर ले जाती थी। लोग उसे कहते, तुम्हारी आंखों में कुछ है, कुछ बहुत गहरा, बहुत शांत। और वह सिर्फ मुस्कुरा देती, जैसे कोई झील चुपचाप चांदनी को स्वीकार कर लेती है। अब यह कहानी किसी एक की नहीं रही, यह अब एक दर्पण बन चुकी है जो हर उस व्यक्ति को दिखाता है जो खुद को देखना चाहता है। जब तुम शांति को खोजते हो, वह मिलती नहीं, पर जब तुम रुकते हो और खाली होते हो, तब शांति तुम्हें खोज लेती है। और अंत में मन जब पूरी तरह से शांत होता है, तब ईश्वर प्रकट होता है तुम्हारे ही भीतर, और तब कहानी नहीं चलती, जीवन स्वयं कविता बन जाता है। अब यह कथा समाप्त नहीं होती, यह वहां आरंभ होती है जहां तुम आंखें बंद कर बैठते हो और खुद को देखते हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा शिष्य रहता था जिसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह कभी इस बात को समझ नहीं पाता था कि जीवन में शांति कहां से मिलेगी। वह बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है,
मैं क्या करूं ताकि मैं शांति प्राप्त कर सकूं? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, शांति तुम्हारे भीतर है, यह कहीं बाहर नहीं है। तुम्हें केवल अपने मन को शांत करना होगा। शिष्य ने पूछा, कैसे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें खुद से बात करनी होगी, खुद को समझना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें हर विचार को पहचानने और उसे दूर करने की कला सीखनी होगी। शिष्य ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। पहले दिन उसने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन वह बहुत समय तक बैठ नहीं सका। उसका मन जल्दी ही भटकने लगा और वह निराश हो गया। बुद्ध ने उसे समझाया, यह अभ्यास आसान नहीं है। हर विचार के पीछे एक उद्देश्य होता है। जब तुम अपने विचारों को पहचानने लगोगे, तब तुम शांति को पा सकोगे। धीरे धीरे शिष्य ने महसूस किया कि विचार आते हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें देखता, वे शांत हो जाते। कुछ दिनों में शिष्य ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। कुछ समय बाद शिष्य गांव के लोगों से मिलने गया। उसने देखा कि वे सभी समस्याओं और संघर्षों से घिरे हुए थे। एक आदमी अपनी खोई हुई बकरियों के बारे में परेशान था, एक महिला अपने बीमार बेटे के लिए चिंतित थी, और कुछ लोग अपने जीवन के दुखों के बारे में बात कर रहे थे। शिष्य ने उन सभी से कहा, आपका दुख इस वक्त की स्थिति से नहीं है, बल्कि आपके मन की स्थिति से है। अगर आप शांति की खोज करते हैं, तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। लोगों ने शिष्य को अचरज से देखा। वे उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि शिष्य के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। एक दिन शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं अपने मन को शांत कर सका, लेकिन कभी कभी कुछ विचार फिर से आ जाते हैं। क्या यह कभी खत्म होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह शांति का स्थिर रूप नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। जब तुम किसी विचार को पहचानते हो और उसे जाने देते हो, तो तुम उसे काबू करने में सफल हो जाते हो। शांति का मतलब यह नहीं है कि तुम कभी विचलित नहीं होगे, बल्कि इसका मतलब है कि तुम विचलित होने पर भी शांति बनाए रख सकते हो। एक दिन शिष्य ने महसूस किया कि वह अब किसी भी स्थिति में शांति बनाए रख सकता था। उसे यह समझ में आ गया कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। एक दिन वह नदी के किनारे पर बैठा था और उसकी नजरें नदी के बहते पानी पर थीं। उसने महसूस किया कि जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। लेकिन जैसे पानी में कोई रुकावट नहीं होती, वैसे ही विचारों के आने से उसकी शांति में कोई रुकावट नहीं आई। शिष्य ने फिर बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे अब लगता है कि मैंने शांति को समझ लिया है, लेकिन जब अन्य लोग परेशान होते हैं, तो मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब दूसरों का मन अशांत हो, तो तुम उन्हें अपनी शांति का अनुभव देने के लिए केवल उन्हें सुनो। कभी कभी शब्दों से अधिक मौन अधिक शक्तिशाली होता है। तुम उन्हें अपना शांतिपूर्ण अस्तित्व दिखाओ और वे खुद समझ जाएंगे। शिष्य ने बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया। वह अब किसी से भी नहीं कहता था कि क्या करना चाहिए, बल्कि वह केवल शांत रहता और दूसरों को अपनी शांति का अनुभव कराता। धीरे धीरे लोग उसकी शांति के प्रभाव में आने लगे और वे भी शांति की तलाश में लग गए। एक दिन शिष्य ने सोचा, शांति की खोज कभी समाप्त नहीं होती। यह निरंतर अभ्यास है, निरंतर जागरूकता है। जब तक हम जीवित हैं, हमें अपने भीतर की शांति बनाए रखनी है। शिष्य अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी जो उसने पहले दिन अनुभव की थी। उसने बुद्ध की उपस्थिति में ही महसूस किया था कि शांति ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है।